नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो कृष्ण दर्शन के दूसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर कृष्ण ने इतने बड़े बड़े असुरों और राक्षसों का वध कैसे किया, कैसे मारा होगा। इतना नन्हा सा बालक, इतना कोमल शरीर, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कैसे मुमकिन है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों, अक्सर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसमें बड़ी मछली की कोई विशेषता नहीं है। बड़ी मछली है तो खा जाएगी छोटी मछली को। अगर यही बात है और कृष्ण अगर वाकई में बहुत ही शक्तिशाली थे नन्हे से शरीर के अंदर, तब तो कृष्ण की कोई विशेषता नहीं है। सीधी सी बात है कि भाई अगर इतने ही ताकतवर हैं तो कमज़ोर को तो मार ही सकते हैं। लेकिन बात तो तब बनती है कि उनके नन्हे से शरीर में ताकत कम है, बहुत कम है, और उसके बावजूद वो जीत जाते हैं और बड़े बड़े सूरमाओं को पछाड़ देते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, चलिए समझते हैं। दरअसल चाइना में इस बात से हमें समझते हैं कि चाइना में एक संत हो गए, उनका नाम था लाओ त्से। लाओ त्से के बारे में ये कहा जाता था कि वो अक्सर लोगों से कहते थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो इस बात से नाराज़ होकर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया कि आप इतने अभिमानी कैसे हो सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता। लाओ त्से कहते हैं कि तुमने मेरी पूरी बात समझी ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी भी ज़िंदगी में जीतने की आकांक्षा नहीं की। जब मैंने जीतने की आकांक्षा ही नहीं की तो मुझे हराएगा कौन। मैं हारा हुआ ही हूँ। मैं बैठता भी वहाँ पर हूँ जहाँ पर लोग अपने जूते चंपल उतारते हैं, तो मेरा कोई अपमान भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी मान मांगा ही नहीं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक परिवार जो गाड़ी में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और गाड़ी का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस गाड़ी में बैठे हुए बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा चोटें आएंगी, और अंदर जो बच्चे हैं उनको कम से कम चोट आएगी। ये अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट में जहाँ पर बड़े बड़े लोगों को, फैमिली के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या फिर जो युवा लोग जो होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आती है और बच्चों को कम से कम चोट आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो रेजिस्ट नहीं करते, अपने आप को रोकते नहीं, अपना शरीर को स्टिफ नहीं करते। यही बात अगर हम देखें कि बच्चे जब खेलते खेलते जब गिर जाते हैं तो वो अपने आप को रोकते नहीं, वो पूरी सहमति से वो गिर जाते हैं, पूरी तरह से गिर जाते हैं। वो रेजिस्ट नहीं करते, इसीलिए उनको चोट नहीं आती, उनकी हड्डी नहीं टूटती। और अगर उतनी ही ज़ोर से अगर हम गिरें तो अक्सर हमें चोट आती है। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रेजिस्ट नहीं करता वो बच जाता है, और जो रेजिस्ट करता है वो अक्सर फंस जाता है। और ऐसी ही कुछ बातें हम अगर हम प्रहलाद की स्टोरी में देखें, कहानी में देखें, तो जहाँ पर प्रहलाद के पिता भी उसे बार बार मारने की कोशिश करते हैं और प्रहलाद अक्सर बच जाया करते हैं, क्योंकि नन्हे बालक कहीं पर भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते, वो अक्सर बच ही जाते हैं। और जहाँ तक बात आती है बड़े बड़े राक्षसों को मारने की, इसे यूँ समझें कि समझो मैं बहुत बड़ा राक्षस हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ी राक्षसी वृत्ति है और मैं एक छोटे बच्चे के ऊपर प्रहार करने जाऊँ तो कहीं ना कहीं मैं हारा हुआ ही व्यक्ति हूँ। आई एम अ लूज़र। अगर मैं एक छोटे से बच्चे के ऊपर अगर प्रहार करूँ तो मैं पहले ही हारा हुआ हूँ, तभी मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं उस बच्चे को मारूं।
इसे इस अलग नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है कि कोई बड़ा राक्षस ये मानसिकता लेकर आया हो कि कृष्ण को आज मैं ख़त्म कर दूंगा, इस नन्हे बालक को मैं मार दूंगा, लेकिन उसको देखने के बाद शायद उसमें परिवर्तन आ गया हो। अक्सर आ जाता है, नन्हे बालक को देखकर अक्सर लोगों में परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे ही मेरा मन अगर परिवर्तित हो जाता है और मैं उस बालक के ऊपर प्रहार करने से रुक जाता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं तो हार ही गया उस बच्चे के सामने। इस बात को समझना होगा कि मैं तो मर गया, यानी मेरे अंदर की राक्षसी वृत्ति मर गई। इसे अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्ज कीजिए कि वाकई में उन कृष्ण के ऊपर हमला हुआ भी हो। ठीक है, कृष्ण के ऊपर वाकई में हमला हुआ भी हो, फिर कृष्ण कैसे बच सकते हैं? नन्हा शरीर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चे कभी भी रेजिस्ट नहीं करते, गिरने में संभलित हो जाते हैं। ठीक है, तो जापान में एक बहुत ही पुरानी कला है जो जिनके जुजुत्सु ने इस कला को ढूंढा था, ऐसा कहा जाता है। ये जूडो जो है ये एक ऐसी कला है जहां पर कमजोर जो है वो जीत सकता है, जीत जाता भी है, और बड़े से बड़े पहलवान भी इसमें हार जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? जूडो एक ऐसी कला है जहां पर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता। अगर कोई आपके ऊपर प्रहार करे तो उसी प्रहार के फोर्स से उसी को पटकनी दी जाती है। इसका नाम जूडो है। अगर कोई आपके ऊपर आए, हमला करे, तो उसी के फोर्स को यूज करके उसी को पछाड़ा जाता है। और ये इस कला में मेरा ऐसा मानना है कि कृष्ण कहीं ना कहीं इस कला में पारंगत होंगे। तभी यह मुमकिन है कि उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को पछाड़ा होगा, क्योंकि राक्षसों में बुद्धि नहीं होती। जैसे ही राक्षसी वृत्ति आती है, उनका लॉजिकल माइंड जो है वो खत्म हो जाता है। तो उनको लगता है कि ये छोटा सा बच्चा है, मैं मार दूं उसे, तो वो जोरों से हमला करते हैं और उन्हीं का फोर्स लेकर उन्हीं को पछाड़ दिया हो, ये भी मुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।